ओके ओके जी। तो रेहान और फयाज, आप दोनों, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ पिछले 10 मिनट से हो, तो अब ये देखें, अभी जो हमारी डिस्कस हुई थी, मैंने एक देखे ना, मैंने उस पर लिखा है गूगल पे एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, और गूगल पे इमेजेस पे मैं आ गया हूँ बस सर्च करने के लिए ना, ताकि वो ग्राफिक्स जो होते हैं ना वो आपको जल्दी इजी टू अंडरस्टैंड कर देते हैं, बजाय कि रीडिंग में जाएं। रीडिंग में जाएंगे तो वो तो दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगे, लेकिन ग्राफिक्स फौरी पिक करते हैं ह्यूमन आई को, इसलिए मैंने इमेजेस को ले लिया जरा इजी अंडरस्टैंड। अब देखें, एक तरफ ब्लॉकिंग लिखा और ब्लॉकिंग के ऊपर वो डॉलर कॉइन्स पड़े हुए हैं, और एक तरफ एफिलिएट और उसके अंदर बोरी के अंदर डॉलर कॉइन्स हैं। अब ये बोरी के अंदर से जो निकलना है ना वो 1% निकलना है, और ब्लॉगिंग जो है वो ओपन मनी है। समझ लगी? तो ये और अभी वो अपना आसिफ भाई भी यही कह रहे थे ना कि जो सर ने जो बोला कि आपने अमेजोन के साथ बिजनेस करना है, ना कि अमेजोन की वो 1% पॉलिसी के ऊपर चल पड़ना है, कि जिसको हम एफिलिएट भी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें से कोई और अगर हमें कोई एग्जांपल मिलती। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, कस्टमर क्लिक्स एफिल, अच्छा ये वो एफिलिएट में जा रहा है सारा। पब्लिशर, कस्टमर, मर्चेंट, मर्चेंट, ये तो साइकिल्स उनके सारे एफिलिएट मार्केटिंग। विच इज बेस्ट वे? अच्छा जी, बेस्ट एफिलिएट मेकिंग मार्केटिंग ब्लॉग्स, नहीं। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई एंड हाउ, नहीं। स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद ब्लॉग, नहीं। ये मैं ये बिल्कुल आपको ये इम्प्रेशन नहीं दे रहा कि भाई हम जो हैं एफिलिएट को बिल्कुल ही छोड़ दें। ये 1% हम लेंगे, लेकिन जब हमारे वो ब्लॉगिंग रैंक्स और उसकी क्वालिटी टॉप पे जा रही होगी ना, तो फिर ये हमारे लिए ऐसे होगा कि वो हमारा एक जो होता है ना साइड बिजनेस, जिसको हम एक वर्ड क्या कहते हैं, पैसिव इनकम, वो ये जनरेट करेगा। यानी पैसिव इनकम कह लो कि आपका बिजली का बिल शिल और पेट्रोल शट्रोल और इस किस्म की इनकम जो है ना वो ईजिली यहाँ से निकल रही होगी। यानी हमारा आप सोए हुए होंगे और आपकी हाँ इनकम आपको मिलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन शुरू में नहीं सोना, शुरू में हमने ये प्लानिंग नहीं करनी कि हमें सोने वाली इनकम जनरेट करनी है। नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी जब एक बंदा जब कर जाएगा तो वो तो बात की बात है ना जी। तो अभी क्योंकि इसके बिल्कुल लिए हम हमें आपको कहते हैं कि पहले हमने रोजा रखना है, जी रोजे के बाद ईदें करेंगे हम। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होगी कि हमने अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक कैसे लेके आनी। ट्रैफिक एक तो आ गई, बाद में अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी जो मर्जी बंदा जिधर मर्जी जा सकता जी, अब इसी रेहान, तरह। आपने आप पहले आप बोलेंगे, फिर बाद में फयाज आपने एक्सप्लेन करना है जो हमारी वो पीछे 5-10 मिनट वाली जो डिस्कस हुई है ना। रेहान आप बताएं कि वो कैसे हम करेंगे, फोकस क्या होना चाहिए ब्लॉगिंग का, और एफिलिएट में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हमारा अभी, और सीपीसी को हम कैसे देखें अभी शुरू वाले दिनों में। है। उसमें हमारा यही फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने ब्लॉग को के अंदर वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें। उसके अंदर हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा लिखें। इसमें ये नहीं कि सब अंदर हम एफिलिएट को लाने के लिए हम उसके अंदर जो है कि कमर्शियल आर्टिकल्स ज्यादा लिखें। हम सबसे पहले अपने ब्लॉग को रन करने के लिए उसके अंदर ट्रैफिक जनरेट के लिए 90-95% हम इंफॉर्मेशन आर्टिकल से लिखें, और उसके बाद सिर्फ 2-4% जो है हम वो कमर्शियल आर्टिकल्स लिखें। उससे होगा ये कि जो कस्टमर आएगा, जब हम उसे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो जो सेल्स है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी तो ही वो हमारी सेल्स जनरेट होगी। जी और उसके अलावा ये है कि इसके अंदर एक अमेजोन ही नहीं है, इसके अंदर ये है कि कल को हमारे अंदर हमारी ट्रैफिक आ गई। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, ट्रैफिक आ गई तो उसके बाद हम हमारे पास और ट्रेन निकल आएंगी कि हम हमारे कोई वेबसाइट हमारे डायरेक्ट आके जो गूगल को और अमेजोन को पे कर रही है वो हमें जी स्पॉन्सर कर सकती है कल को। बिल्कुल एग्जैक्टली।
फयाज, अब आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे? मैं बात करता हूँ, ठीक। जी। ठीक है क्या? जी बोलें। यानी कि अफिलिएट और उसके चक्कर में ब्लॉगिंग का ये टॉपिक ही यही आ गया, लेकिन आज सुबह वॉक करते हुए मैं यही सोच रहा था कि हम लोग एकदम से फोकस इस तरह हो गए हैं कि जैसे सारा हमने बिजनेस अमेजोन से लेना है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ जी, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है बेसिकली वो यही होनी चाहिए कि हम, ठीक है कि एक कोई अच्छी अगर आपके पास आ गई है कैटेगरी, एक एक साइट वो आपने जैसे बात की पैसिव इनकम के लिए, वो आप रख लें जिसपे आपका एडसेंस भी चलता रहे, साथ में ये एफिलिएट भी चलता रहे। लेकिन सेकंड स्ट्रेटेजी राइट नाउ, ना तो हम लोग कोई प्रोडक्ट अभी बनाने के चक्कर में पड़े, ना वो करने एग्जैक्टली। के चक्कर में पड़े। राइट नाउ तो ये होना चाहिए कि आप एक बहुत अच्छा यानी कि ब्लॉग तैयार करें, और अगर फ्लिप होता है तो उसमें अगर आपकी इनकम आती है, जनरेट होती है, तो जी ये है कि वो आप सेकंड उस पे सेकंड, आपके पास तो नीचे से इतनी के है कि आप, एक आइडिया है ना कि जो आपके उसमें माइंड में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ जी, तो आप तो ये है कि आराम से वो ब्लॉग तैयार करें, 3 4 5 6 में उसमें महीने में जाके उसको फ्लिप बिल्कुल। कर दें। उसमें ये है कि उसमें कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है। इवन मेरा तो फ्लिप यही ना ख्याल है कि वो, इवन फ्लिप ना भी जी हो, अगर फ्लिप नहीं भी होता और आप रैंकिंग में अच्छे जाने शुरू हो गए हैं, तो हमने काफ़ी इसमें डिस्कस की है कि कस्टमर कैसे ढूंढें जो कि आपको स्पॉन्सर करना शुरू कर दें। और आप अपना हाँ ब्लॉग वैसे जितने में जी, फ्लिप होना है, शायद उससे ज़्यादा तो वो कस्टमर जो आपको स्पॉन्सर करेंगे, 2 4 कस्टमर अगर स्पॉन्सर उतनी उतने से उससे ज़्यादा अमाउंट तो वही देनी शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं वो भी आप, कंसंट्रेशन यानी जो है कि वो एक, वर्थी ब्लॉग होना चाहिए, क्वालिटी जी कंटेंट होना चाहिए। और वो तभी होना जब हम प्रैक्टिस बार बिल्कुल बार करेंगे, ख़राब चीज़ें बनाएंगे, फिर सर को भी दिखाएंगे, आपस में भी शेयर कर रहे होंगे, फिर हम एक दूसरे को बोलेंगे यार ठीक, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। और जो एक्सपीरियंस हाँ जी, लोग ऑलरेडी इंटरनेट दुनिया में जो काम कर रहे हैं उनको फॉलो करेंगे, तो वो आइडिया तो आते जाएंगे फिर कि कैसे बेहतर है। बेहतर है इसमें। ये जो है ये तो यानी कि सिर्फ इसी पे होना कि हमने एफिलिएट में जाना है। एफिलिएट में तो वाकई वो बैग ही रह जाता है पीछे। तो बहरहाल एक पैसिव इनकम है, वो जितनी भी आए होनी बिल्कुल। चाहिए। तो लेकिन इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि आप, प्याज हो गए फारे? जी सर, प्याज भाई 1 सेकेंड, आ गया। ओके। 1 सेकेंड। जी जी। ओके, अच्छा, जो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली डिस्कस ये कर रहे थे कि हमें जो हम वेबसाइट जा रहे हैं बनाने के लिए, उसमें हमें एफिलिएट रखना चाहिए या सीपीसी रखना चाहिए, क्या कंसीडर करना हाँ चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अभी सर की ट्रेनिंग हमारी एफिलिएट के हवाले से है, ठीक है। हम्म और हम लोग साथ में साथ जो है ना, सर ने बात जगह पर हमें सीपीसी को भी हाईलाइट किया कि भाई आप सीपीसी भी चेक करो किसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, ताकि आप सीपीसी भी वहाँ पर ऐड कर दो, और एफिलिएट अमेजोन या डिफरेंट जगह पर एफिलिएट देखकर भी वो भी ऐड कर दो। सर की राय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम इनिशियली जो है ना इस पर भी फोकस करें, ताकि 3 महीने के अंदर अंदर हम जो है $100 कमा लें एटलीस्ट, ठीक है। जी बिल्कुल। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग सिर्फ जो ना $100 कमाने के चक्कर में लग गए हैं, और $100 की जगह हम तो कहते हैं नहीं भाई हमें $1000 कमाने, क्योंकि हमें तो इतना कुछ पता चल गया, हर बंदा इतना कमा रहा है तो हम भी वो कमाएंगे। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारा फोकस जो है ना, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है एसईओ और कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग, और ठीक है। डिजिटल जिसकी एसेट्स। वजह से जो ना वो, और डिजिटल एसेट, जिसकी वजह से जो ना सारा रेवेन्यू जनरेट होना है, ठीक है। जिस तरह सर ने भी बोला कि जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे क्लाइंट को, तो आपको जो ना कस्टमर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब तक वैल्यू नहीं दोगे, बेसिकली उसको समझाओगे नहीं कि भाई इसमें क्या वैल्यू है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे
तो अगर फिजिकली भी अगर देखें, कोई बंदा आपके घर पर सेल करने आता है तो हम अक्सर उसको ये कहते हैं कि माफ करो बाबा, हमें तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसकी जगह जो ना जब हमारे पास कोई भीख मांगने के लिए आता है, ठीक है, तो वो जो ना डायरेक्ट भीख नहीं मांगता, वो एक स्टोरी डेवलप करता है पूरी अपनी, एक बिल्कुल। इंफॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। स्पेशली जब अक्सर लोग जो ना मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने आते हैं, और कुछ लोग आते हैं एनजीओ से, उनके हाथ में जो ना कैटलॉग होती है पूरी गरीबों की, और जितनी भी बुरी बुरी चीजें लोग दुखों में होते हैं ना, उन सब की कैटलॉग, उनकी सबकी जो ना स्टोरीज होती है उनके पास, वो पूरी स्टोरीज आपको सुनाते हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जो आपके पास डायरेक्ट बेचने के लिए आया था, वो 100 रुपए वाला आइटम था, अब उससे वो नहीं खरीदते हैं, लेकिन 100 रुपए को वैल्यू नहीं रखती। लेकिन दूसरा ही बंदा जो हमें कुछ दे ही नहीं रहा, सिर्फ स्टोरी सुना कर चला गया, हम उसको 1000 रुपए भी दे देंगे, 10,000 रुपए भी दे देंगे, हाँ यार इसको दे दो। तो इन दिस सेम वे हमने जो ना अपनी इस एसईओ स्किल पर वर्किंग करनी है, जो कि स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या है? ब्लॉगिंग से। आप कोई भी टॉपिक लेते हैं किसी भी किस्म का, ठीक है, आप उसकी जो ना ये देखें कि वो एफिलिएट में उसकी क्या स्टेटस है, और उसका जो ना सीपीसी में क्या स्टेटस है, ठीक है। वो लाजमी देखें, लेकिन उसमें आपका मेरे अंडरस्टैंडिंग मुताबिक उसमें आपका इंटरेस्ट लाजमी होना चाहिए, ताकि जब आप ब्लॉगिंग लिखें, इन्फॉर्मेशन लिखें, तो वो ऐसा ही हो जैसा आप अपने घर में बैठे हुए ना, आप किसी भाई को या अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को गाइड कर रहे हो कि यार अगर तुमने मोबाइल लेना ना तो ये वाला लो, देखो उसमें ये फीचर्स होते हैं, ये फायदे होते हैं। यार तुमने गाड़ी लेनी है ना तो ये वाली लो, उसमें जो वो वाला फला वाला पार्ट लगाना ना, उसमें ये वाला पार्ट लगाओ। तुमने प्लॉट लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, ये लो। तुमने जो है अपने घर की छत लगानी है, तुम ये चीज ले लो। तुमने टेबल खरीदना है, यार वो फला का टेबल बहुत जबरदस्त है, उसमें ये फीचर्स हैं, ये लो। तुमने कंप्यूटर लेना है, उसमें ये आइटम होते हैं, उसमें ये फीचर्स होते हैं, तुम ये लो। मोबाइल लेना है, ये आइटम होते हैं, ये फीचर्स होते हैं, इस कंपनी का अच्छा होता है, उस कंपनी का अच्छा नहीं होता, ठीक है। बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ जो ना गाइड करना है। और अल्टीमेटली अगर वो बंदा, जैसे अगर आप किसी दोस्त को सही से एक्सप्लेन करते हैं और उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, उसने फर्स्ट टाइम सुनी है कि यार इसको तो सब कुछ पता है इस बारे में, तो फिर आपको भी बोलेगा यार कल मेरे साथ मार्केट चलो, या मुझे बताओ ये कहाँ से मिलेगी चीज़, ठीक है। तो इन दी सेम वे जब हम ब्लॉगिंग में पर्सनलाइज होकर जो है ना फील करेंगे, अपनी ब्लॉगिंग को लेंगे और उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ही जैसे हम किसी अपने दोस्त भाई और रिश्तेदार को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उससे फायदा ये होगा कि वो फिर वो कहीं और नहीं जाएगा, वो कहेगा यार ये बंदा एक अथॉरिटी है, ठीक है, और ये बंदा जो ना इसको सब कुछ पता है, ये मुझे किसी गलत जगह में गाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर वो हमसे ही पूछेगा कि भाई बताओ मैंने कहाँ से खरीदना है, ठीक है। एक तो आपने वहां पर एक एफिलिएट किया होगा कि आपको कमीशन मिला होगा कहीं से, सही है। दूसरा जो है आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए वहां पर अर्निंग शुरू कर दोगे। थर्ड ये होगा सबसे प्लस फायदा, ये तो छोटी मोटी चीजें है ना। थर्ड ये होगा कि जब आपका ब्लॉग जो है टॉप रैंकिंग पर आ रहा होगा, ठीक है, जिस तरह से सेलिब्रिटीज होते हैं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस बनता है, वो जितना ऊपर जाता रहता है अपनी रैंकिंग में, ठीक है, उतनी जो ना उसकी जो स्पॉन्सरशिप है वो बढ़ती रहती है। लाइक मैं इसमें एक एग्जांपल मेरे जहन में है, ये भी अब्दुल वली साहब होते हैं ना, शायद आप लोगों ने देखे हों कि अभी करंटली जो ट्रैवल ब्लॉग आ रहा है, पहले वो काफी जी, ज्यादा बिल्कुल। जो ना इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह जो ना वो सिखाते थे, ठीक है। आजकल वो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स कर रहे हैं, तो वो बताते हैं अपने, उन्होंने एक वीडियो में बनाया कि स्टार्ट तो उन्होंने अपने पैसों से किया था सारे ट्रैवल ब्लॉग्स जो भी थे, लेकिन अभी उनको सिर्फ जो ना एक ट्रैवल एजेंट या एक ट्रैवल एजेंसी कोई है, सही है, उन्होंने उनको इतना स्पॉन्सर कर दिया कि अब उन्हें जो ना जिंदगी भर कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने आप को जो ना टॉप रैंकिंग्स में लेकर आए अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट, वीडियो कंटेंट पे। तो इसी तरह हमने जो ना सर हमेशा फोकस करते हैं कि आज जब जो भी ब्लॉग बनाएंगे उसमें अपने वीडियो कंटेंट का बड़ा ख्याल करना है, ठीक है। तो हमने जो सारी ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स हैं जो अभी सर ने हमें पढ़ाए या अभी आगे थोड़े से और पढ़ाएंगे, या उन्होंने जो भी हमें गाइड किया है, उसको नज़र में रखते हुए हमने बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो भले वो आपके पास एफिलिएट हो ना हो, सीपीसी हो ना हो, ठीक है। तो जो लोग जो हैं कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको तो वो बंदा चाहिए होता है कि जिनके फॉलोअर्स हो, और एक दफ़ा आपके पास फॉलोअर्स क्रिएट हो गए, आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो गई, फिर तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। फॉर एग्जांपल अगर एग्जैक्टली। मैंने जो ना टैक्टिकल हेलमेट चूज किया था, सही है। अब टैक्टिकल हेलमेट जो है वो बेसिकली मोस्टली जो है आर्मी के यूज में होता है, सही है।
अब अगर मैं उसके बारे में सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं पब्लिक में, सही है, यानी कि हर आर्मी का बंदा जो है, इंडिविजुअल जो भी सोल्जर है, वो मेरे ब्लॉग पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। फिर उनके जो ऊपर अपर रैंक में ऑफिसर्स होंगे उनके, ठीक है, जो एचओ, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हेड ऑफ आर्मी चीफ होंगे, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना सब में सर्कुलेट होगी, यार ये एक वाहिद बंदा है जिसके पास जो ना इस हेलमेट से रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फिर मुझे तो किसी एफिलिएट की, किसी सीपीसी की जरूरत ही नहीं है ना। मुझे अगर बस वो एक ऑर्डर मेरे जरिए किसी कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, उस एक ऑर्डर के लिए कितनी कंपनी मेरे आगे पीछे घूम रही होंगी यार, तुम्हारी तो हर बंदा सुनता है, और हर कंट्री के आर्मी वाले जो है तुमसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, टॉप कंट्रीज के आर्मी वाले जो है वो तुमसे जो है ना कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप बताओ हमें कौन सा लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। और तो फिर जितनी कंपनीज हैं जो ये आइटम बनाती हैं, वो उनसे अप्रोच करेंगी कि भाई मुझे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिला दो बस। अगर उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी जो है लग गया और उसका मुझे वो 0.000% भी दे दे ठीक है, तो जस्ट इमेजिन मैंने कहा हो जाना। तो वो किस तरह से होगा? वो ऐसे ही होगा जब मैं बेस्ट कंटेंट डेवलप करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, सप्लाई करूंगा, देन जो है मुझे वो कुछ मिल जाएगा जो मुझे एफिलिएट और सीपीसी से भी नहीं मिलेगा। तो बस यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे दानिश भाई से। दानिश भाई ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन थी इस कॉन्सेप्ट में, उन्होंने काफी हद तक मुझे क्लियर कर दिया, तो और चीजें मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई कि इसको हम किस तरह से और यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। दानिश भाई सही समझाऊं मैं? बिल्कुल सही समझे आपने, बड़ी डिटेल में डिस्कस की है इस पे। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई हमने अभी फोकस जो है ना वो अपनी ब्लॉगिंग को इम्प्रूव करने में टाइम लगाना है। एफिलेट और ये जो है केस एडसेंस का यानी सीपीसी वाला, ये तो एक दिन का काम है कि आपका अगर ब्लॉग रैंकिंग में आ गया है, किसी भी एफिलेट बिजनेस के साथ एफिलेट करें, एक 5 से 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं किसी भी वेबसाइट के साथ एफिलेट प्रोसेस को रजिस्टर करने में। वो आगे से लिंक्स देंगे और आपका रनिंग ब्लॉग जो होगा, जो टॉप रैंकिंग चल रहा होगा, उसमें जाके सिर्फ वो लिंक ही लगाने हैं नीचे छोटे छोटे, बस। और वो आपका 1% ऐड हो जाएगा आपके 100% में। अच्छा दानिश भाई, इसमें एक कंफ्यूजन है, वो मुझे क्लियर कीजिएगा और बाकी सबको भी क्लियर हो जाएगी कि ये कि जिस तरह से अभी हमें सर स्टार्ट करा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो अभी उन्होंने तो हमें हमारा फोकस रखा है अमेजोन पे एफिलिएट के लिए या कोई प्रोडक्ट्स के हवाले से जो ना ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो ना उन्होंने सर्विसेज की भी रेफरेंसेस दिए हैं और जी उनको भी जी अप्रिशिएट किया है जो जी डिफरेंट जी, सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो इस बिल्कुल। बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा कि हम सर्विसेज की फील्ड में जो ना किस तरह से हम्म ब्लॉगिंग में जा सकते हैं, हमें कैसे जाना चाहिए, उसकी नीश फाइंड आउट का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, और हमें जाना भी चाहिए या इस तरफ फोकस करना चाहिए अमेजोन साइट पे? नहीं नहीं, जाना भी चाहिए, क्या हमें जाने जाना है? ये क्या आपने सर्विसेज, यार कल भी हमारी सुबह मॉर्निंग में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस होती रही है ना, सर्विसेज के वाले से, कि कब परसों शायद हुई थी शाम को। सर कल ही हुई थी हमारी, कल सुबह जो 7 बजे आए हुए थे। हाँ 7 बजे के साथ, बिल्कुल। होम एडवाइजर पे। हाँ होम एडवाइजर पे। तो सर्विसेज यार ऐसे ही है जैसे कोई प्रोडक्ट को सेल, कोई कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है और हम उसके लिए ब्लॉग लिख रहे होते हैं, इसी तरह। और दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री दुनिया की बहुत बड़ी है जिसमें सर्विसेज है, और सर्विसेज में हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, सर्विसेज में तो हम अपनी स्किल्स को सेल कर रहे होते हैं। तो उसमें भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, कि जो कंपनीज ने, इंडस्ट्रीज ने, जो फैक्ट्रीज ने जो अपनी प्रोडक्ट्स बना दी हुई हैं, अब उन प्रोडक्ट्स के टेक केयर के लिए भी आगे से एक मैन फोर्स है बहुत बड़ी। तो वो मैन फोर्सेज जो वो सर्विसेज के लिए काम कर रही होती हैं। होम एडवाइजर का तो इसमें अगर हम ये तो मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिखे हुए हैं। चले मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये थोड़ी चीज़ें शायद चेंज यानी क्लैरिटी आ जाए।
एक ऐप है गमट्री, वेबसाइट ऐप दोनों है इसकी। ये किसी ने यूज़ की है कभी इसको? नहीं जी। ये अमेरिका नहीं। कनाडा में बड़ी पॉपुलर है। वहाँ के लोग, ये ऐसी जैसे पाकिस्तान में ओलेक्स है ना, कह लें ये वहाँ की ओलेक्स है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी जॉब सर्विसेज, ये देखिए पूरा एक सेक्शन बना हुआ है सर्विसेज के हवाले से। तो यार ये कहाँ से आ रहा है, इसको साइड को कहाँ से करूँ? ओके, ये जी। अब देखिए अबे लॉगिन क्यों करा रहा है मुझे, अभी मुझे नहीं जाना। ठीक है जी। ब्राउज बाय बिजनेस एंड ऑफिस, इसके अंदर भी जाके देखते, अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो हम उसके अंदर भी जाके उसको देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं अंदर, मज़ीद फैसिलिटेट कैसे कर रहे हैं, बल्कि आइडियाज़ मिलेंगे आपको, अंदर जाएंगे और उन आइडियाज़ की बेस पे, उन क्वेश्चंस की बेस पे हम ब्लॉगिंग कर लेंगे, अपनी ब्लॉग्स बनाने शुरू कर देंगे। बिजनेस ऑफिस, चाइल्ड केयर, ये बहुत काम है वहाँ पे, क्लॉथिंग का, ये स्टिचेज वगैरह, दर्जी शर्दी आई थिंक इसके अंदर आएंगे। कंप्यूटर एंड टेलीकॉम्स, या कंप्यूटर रिपेयरिंग की सर्विसेज के हवाले से। एंटरटेनमेंट में शायद वो आपको कहें जी हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। एंटरटेनमेंट स्टाफ होंगे, यानी जो सर्विसेज दे रहे हैं, कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे आपको। फाइनेंस एंड लीगल, ये जो हम जैसे कह रहे हैं कि जी हमें अमेरिका में अपनी अगर कंपनी ओपन करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और लीगल वहाँ पर राइट्स क्या हैं, या वीज़ा प्रोसेस में अगर हमें वहाँ जाना है तो लीगली प्रोसेस क्या है वहाँ के जाने आने के लिए। अगर आपको वहाँ पे इंश्योरेंस करवानी, कार इंश्योरेंस करवानी, हेल्थ इंश्योरेंस करवानी, ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है, इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ये सारी सर्विसेज, इसमें वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट को सेल कर नहीं रहे, फूड एंड ड्रिंक, ये वो डिलीवरी टाइप की सर्विसेज में आ जाएंगी, या होम कुकिंग में कि जी हम कुकिंग करके घर से आपको होम डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। कोई ऐप नहीं बनानी, कोई वेबसाइट नहीं बनानी, बस यहाँ पे आके अपना नाम रजिस्टर करें और अपनी सर्विसेज बता दें कि जी मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा और इतनी कॉस्ट चार्ज करूंगा। गुड्स सप्लायर्स एंड रिटेलर्स, ये बिजनेसमैन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। हेल्थ एंड ब्यूटी, वो ब्यूटिशियंस के हवाले से। मोटरिंग, अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या मोटरिंग में, और की पेट्स हैं, पेट्स के पेट सेल परचेज हो रही होती है, या पेट्स की फूड के हवाले से डिस्कस हो रही होती है, या पेट्स की केयर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, या उन, यानी इस किस्म की यानी ये सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, बस आपने अपना नाम रजिस्टर करना, और जो आप अगर इस सर्विस में फिट हो रहे हैं तो अब बता दें कि जी मैं ये सर्विस आपको दूंगा। प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस, अब ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, ये सारी वो, ये जो होम एडवाइजरी के अंदर जितनी भी वो बिजनेसेस आ रहे हैं, मोस्टली उसके वो कवर कर रहा है, ये अकेला पोर्शन जो है ना उसका। ट्रेड्समैन एंड कंस्ट्रक्शन, अब ये मजदूरों को जो है हायरिंग वगैरह अगर चाहिए, आपको बंदे चाहिए शायद, ये उस हवाले से। ट्रांसपोर्ट में भी ये कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आपको सर्विसेज देंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म, देखें ये सारी वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब मुझे बताएं इसमें मैं किस किस कैटेगरी के अंदर जाऊँ सर्विसेज में से, तो हम उस पर जाके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी और। बोले बिजनेस एंड ऑफिस में चले जाइए। चलो बिजनेस ऑफिस में चले जाते हैं। ऑलराइट जी। अब देखें आइडियाज़, अब यहाँ से हमें निकलेंगे कि हमने जो ब्लॉग्स बनाने हैं वो आइडिया, ये चीज़ें हमें देंगी आइडिया। अर्न एक्स्ट्रा कैश एनी मनी एनीवन एंड एनीवन, अच्छा इसके मजीद अंदर ज़्यादा चले लें जी। उसने अपना पूरा वो शायद वो लोकल मार्केट में अपना उन्होंने कोई वो पम्फलेट भी प्रिंट किए हुए, वो भी स्प्रेड कर रहे हैं मार्केट में, और यहाँ पे आगे उन्होंने अपनी ये सारी बताई है कि एक्स्ट्रा मार्केट एनीवन कैन एनीवन एंड एनीवन एंड एवरीवन, जॉब लॉस रिटर्न, सुपर स्टॉक, आइडियल फॉर कार बूटर्स, ईबे। अब ये वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जो मैंने भी जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुने हैं। कार बूटर्स, आई डोंट नो। ईबे, पार्टी प्लानर, फेसबुक, गमट्री, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब नीचे ये सारी वो सर्विसेज दे रहा है, और नीचे लास्ट में जरा देखिएगा जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि एग्जाम्पल पैलेट RRP, आई डोंट नो। प्राइस है जी $1000, £1000, you pay 99 pound and of pallets in stock, open 6 days a week, Monday Friday। अच्छा वो अपने टाइमिंग साथ बता रहा है, अपनी प्राइसेस वगैरह शायद वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये अब ये बिजनेस का मुझे इसका वो नहीं हो रहा क्लियर, लेकिन मुझे अगर इसकी समझ नहीं लगी तो मैं फिर थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैं दूसरे वाले को सोशल मीडिया मार्केटिंग लीड जनरेशन में आ जाता हूँ, इसका देख लेते हैं।
तो यानी ये हमने स्टडी करते रहना है। अब ये यानी सिंध लाइक कि हम पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय ना इनको पढ़ना शुरू कर दें, तो इधर से भी बहुत से आइडियाज निकल रहे होंगे। आर यू टू बिजी टू मैनेज योर बिजनेस सोशल मीडिया? ले जी, ये हमारा एक बिजनेस है जी, हमारे बारे में, यानी जो हम करना चाह रहे हैं वो बेसिकली ये बंदे सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए इन पे ब्लॉग्स है, जी इनके लिए ब्लॉग्स बन सकते हैं। हाँ, इनके लिए ब्लॉग्स बन सकते हैं, इस इनके सर्विसेज लिए के हवाले से ब्लॉग्स, ब्लॉग बन सकते हैं। You we can take care of this you and trading of over 20 years and PM and blah blah। तो ये मैं कैश अर्न आईडी, अब ये एक बड़ा फास्ट एंड आजकल जो इंटरनेट की दुनिया में बड़ा चल रहा है कि फास्ट शॉर्टकट्स तरीके से मनी कैसे जनरेट करते हैं, इसके ऊपर ब्लॉग बना लें सिर्फ इसी पर्पस पे कि कैश अर्नर आइडिया फॉर एवरीवन। ये वही बंदा लगता है, एवरीवन और एनीवन लिखा हुआ न्यू, मैंने इससे जज किया उस बंदे को। न्यू एक्स डिज्नी क्लॉथिंग आइडिया फॉर कार्डबोर्ड्स एंड फेसबुक, ले जी वो फिर वही सारी उसने स्टोरी में है कॉपी पेस्ट की हुई है। वही बंदा है। और ये इनसे कांटेक्ट करना, उनका फ़ोन नंबर बस। ये मैं अगर इसको रजिस्टर करके लॉगिन करूंगा ना और रिवील पे क्लिक करूंगा और ईमेल पे क्लिक करूंगा तो मैं इससे रब्ता कर सकता हूँ। और इसी तरह हम लोग भी अपना जाकर यहाँ पे आके पोस्टिंग कर देते हैं, ये सारे काम हम भी कर रहे होंगे। मैं थोड़ी किसी और सर्विसेज में जाता हूँ, थोड़ी जो आम लोगों के हवाले, अब मैं फूड एंड ड्रिंक में जाते हैं तो ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। पोस्ट फूड फ्री डिलीवरी, ले जी, सेम डे डिलीवरी अवेलेबल सेंस, बल्कि उसने तो अपनी वेबसाइट बना के उसको ही प्रमोट करना शुरू कर दिया कि जी हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाएं। मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक, कंप्लीट मील ड्रिंक, ये भी वो न्यूट्री ड्रिंक। अब ये देखें न्यूट्रिशन के हवाले से, अब न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी नीश है, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट यानी जो अगर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या हमारे यहाँ कोई जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो वो न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर भी ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। इट सीम्स लाइक कि आपको ब्रेकफास्ट, टॉप 10 ब्रेकफास्ट फॉर हेल्थी हेल्थी डाइट, टॉप 10 चिकन मील्स फॉर हेल्थ डाइट, यानी ये और फिर हम उसमें थोड़े स्टैटिक्स उसको उसकी वैल्यू बनाने के लिए उसमें हम ये भी लिखना शुरू कर दें फर्दर कि जी इसमें इतने कैलोरीज होती हैं, इतने विटामिन होते हैं, ये इतने इसमें इतना जीरो फैट है, ये जो भी है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन ये अट्रैक्ट करेगी कस्टमर को कि जी हाँ हम यानी हम जो ब्लॉगिंग कर रहे होंगे, हम जो ब्लॉग कंटेंट लिख रहे होंगे, जो स्टोरियाँ हम लिख रहे होंगे, कहानियाँ जो लिख रहे होंगे, वो इन चीज़ों पे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट, यानी जो अमेजोन की जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही हमने ब्लॉगिंग करनी है। हम किसी भी मैटर पर डिस्कस, और यानी ये सारे आइडियाज यहाँ से मिल रहे हैं। फिर वो एक आज का क्वेश्चन, कल वो हंसला ने भी बताया था, एक चैनल जो है वेबसाइट है, वहाँ पे भी यही स्टोरी है कि आप क्वेश्चंस मींस कि आपको पता लग रहा है दुनिया इस वक्त क्या जानना चाहती है। तो हम जो स्टोरियाँ लिख रहे हैं वो हम बेसिकली आंसर से लिख रहे हैं ना उन क्वेश्चंस के, कि जो लोगों को चाहिए। तो वहाँ से देख देख के हम ये बड़े आइडियाज ले सकते हैं कि हम किस मैटर पे डिस्कस करें, किस मैटर पे हमारा ब्लॉग होना चाहिए। माइक्रो निशेस में होना चाहिए, नैनो निशेस पे होना चाहिए, मैक्रो पे होना चाहिए, बड़ा जो भी इनकी स्टोरीज हैं ब्लॉगिंग के हवाले से। फिर हम किसी और में चले जाए, मोटरिंग इसमें देखें, मोटरिंग, मोटरिंग। अब ये कार सर्विसेज, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं शायद उनको कुछ अच्छा। अब मजे की चीज़ है कि ये एक फिजिकल बिजनेस, इट सीम्स लाइक ये फिजिकल ऑफर कोई सर्विसेज है जो हमें ऑफर करनी चाहिए, हमें करनी है। इट मीन्स कि हमें वहाँ पे होना पड़ेगा, यानी हम हमारा वहाँ पे होना ज़रूरी है शायद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि इसका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ऐसा नहीं है, जो मेरे समझ में चीज़ें कि जी ये प्रोफेशनल कार विंडो टिंटिंग, हाईली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद पैशन ऑफ डूइंग व्हाट वी डू विद कार्स ऑफ एनी काइंड। ये कार की डिटेलिंग वगैरह करवा रहे, ऑफर कर रहे हैं कि हम आपकी कार के बारे में चीज़ों को, यानी उसको मेंटेन कर देंगे, घर आके कर देंगे, या आप हमारे वर्कशॉप पे आ जाए तो हम आपको ये प्रमोशन देंगे, समथिंग लाइक दैट। फुल कार रैपिंग फ्रॉम 600 पाउंड से शुरू हो रही है। तो अब इसमें एक फैक्टर ये आ रहा है कि हमारे पास तो ना बिजनेस ऐसा कि हम सर्विसेज ऑनलाइन इसकी दे सकें, नहीं भाई हमारे पास है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम ना ऐसी कंपनीज को की कलेक्शन बनाएंगे, पहले इंटरनेट से कलेक्ट करेंगे, ये सारी यूके से रिलेटेड है, इस वक्त हम यूके मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा जो इस वक्त मेरे ख्याल से ये, क्योंकि वो पॉइंट्स में बार बार दिखा रहा है, वो यूके को बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये गम ट्री बेसिकली यूके बेस्ड वेबसाइट है,
तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे लोकेशन किसी और कंट्री सिटी यूएस की या यूरोप की लिखेंगे तो वो उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होगा। तो इसमें ये है कि आप अपने ब्लॉग्स के अंदर ना टॉप 10 कार डिटेलिंग सर्विसेज या ये जो भी सर्विसेज फ्लैश सेल या जो भी कार के हवाले से जो दे रहे हैं, आप अपना ब्लॉग बना लें 10 कंपनीज के बारे में, टॉप 10 यूके की जो है, या टॉप 10 यूके भी ना करें, मोर स्पेसिफिक कर लेते हैं, सिटी लेवल पे कर लेते हैं। हमारे ब्लॉग के ऊपर, हमारा ब्लॉग ही इस बात पे मशहूर हो गया, इस ब्लॉग के अंदर ना यूके की टॉप 5 सिटीज़ के टॉप 5 कार सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाती है। ये हमारा ब्लॉग का कंसर्न होगा, मैटर होगा उसका। तो आप अगर अपने इस लेवल पर रह के अपने ब्लॉग को रैंक करना शुरू कर दें कि भाई मैं यूके की टॉप 5 सिटीज़ या टॉप 10 सिटीज़, बल्कि 10 भी चलो ईजी रखते हैं, टॉप 5 सिटीज़ में से और हर सिटी के अंदर एटलीस्ट 10-10 वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। टॉप 5 का मतलब है कि हम उन टॉप 5 के बारे में इंटरनेट के ऊपर R&D करेंगे कि वो वाकई में इतने वर्थिंग हैं कि हम उनको प्रमोट करें अपने ब्लॉग के ऊपर। एक उनको प्रमोट भी कर रहे हैं फ्री में फ़िलहाल, और कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं कि अगर आप इनसे डिटेलिंग करवाते हैं, अपनी कार सर्विसेज लेते हैं, तो आपकी गाड़ी की वर्थ क्या हो जाएगी, या आपकी गाड़ी की हेल्थ जो केयर है वो कैसी रहेगी, वो आपको लॉन्ग टर्म व्हीकल जो आपकी अच्छी चलेगी। तो ये सारी और यानी इसमें आप देखें, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि मैंने उनसे सर्विसेज, यानी दोनों साइड मैं मिडल मैन बन गया हूँ अब, कि मैंने कस्टमर को अप्रोच करना है अपने ब्लॉग के थ्रू, और कंपनीज ये जो फिजिकल कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, इन कंपनीज की जो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ियों की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके हवाले से मैंने अपना ब्लॉग बना देना है। तो जैसे ही आपका ब्लॉग रैंकिंग लेवल पे आना शुरू होगा, आपने सिंपल वो यानी पाँच सिटीज़ की, अगर ईच सिटी के 5 टॉप 10 हम ले रहे हैं, तो मीन्स के 50 वेंडर्स को हमने अप्रोच किया हुआ है सम हो। 50 वेंडर में से 2 वेंडर्स ने भी आपको स्पॉन्सरशिप दे दी ना अपनी, ये अभी हम एफिलिएट में नहीं जा रहे, अभी हम वो किसी CPC वगैरह केस में नहीं जा रहे। सिर्फ उन 50 में से जिस पे हमने शायद 2 महीने लगाए हों, या 3 महीने लगाए हों, 5 महीने लगाए हों, शुरू में तो शायद हमारे 5-6 महीने ही लगेंगे, लेकिन आने वाले केस डेज में वो हमारा टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सप्लोर विजन बढ़ता जाएगा और हमें चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो 50 वो वेंडर्स में से मेरे ख्याल से अगर 2 भी आपको अप्रोच कर लेते कि नहीं जी वाकई आपकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप उनके साथ उनका एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन करेंगे और वो आपका स्पॉन्सर भी करेंगे। तो ये इस तरह आप बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपना ब्लॉगिंग के हवाले से, कि कोई लिमिट नहीं है ब्लॉगिंग में कि अमेजोन के साथ जुड़े रहो या eBay के साथ जुड़े रहो या होम अच्छा सर्विसेज दानिश भाई, एक होम चीज ऐड एडवाइजरी करूंगा के इसमें। साथ। जी जी ये तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना जी आपके अभी पास, जो है ना, जिसके साथ आप चाहे बिजनेस अभी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अभी मुझे एक बात ध्यान में आई कि हमारे पास पाकिस्तान में जो ना जमाल येलो पेजेस की वेबसाइट है। ठीक जमाल। है, इनका एक दफा मैंने, जमाल येलो पेजेस, ओके। ठीक है, ठीक है। इनका जो ना एक दफा मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, ठीक है, हम्म देख रहा था। तो हम्म उसमें उन्होंने बताया कि जो ना ये कहीं जॉब क्या करते थे, तो हम्म इनके जहन में पता नहीं क्या आइडिया है, जिस तरह टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो इन्होंने जो ना एक बिजनेस डायरेक्टरी बनाई। हम्म और उस बिजनेस डायरेक्टरी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करी, और लोगों के जो ना एड्रेसेस जो है और उनकी बिजनेस डिटेल जो ना हम्म वो लेकर जो ना उन्होंने कलेक्ट किए, गैदर किए सारे, ठीक है, एक हम्म जगह पे, और उसको कैटेगरी वाइज जो है ना वो डिफाइन करके वो डायरेक्टली पब्लिश करवा दी। हम्म अच्छा, अब इसमें जितनी भी उन्होंने कलेक्शन करी थी, डायरेक्टली पब्लिश करी थी और सारे काम किए थे, यानी कि फ्री, उस वक्त जो ना कोई इनको राजी नहीं था कि वो अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी दें इनको, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती लोगों से ले रहे थे। ठीक है, और उन्होंने जो ना क्या किया कि उन्होंने सबकी इन्फॉर्मेशन एक जगह गैदर करके फ्री में उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, हम्म और जो ना वो डायरेक्टली जो ना फर्स्ट टाइम पब्लिश कर दी। सी वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करनी थी, उसके बाद कभी भी जो ना उनको उस पर जो ना पैसा लगाना नहीं पड़ा। हम्म हर चीज जो ना फिर उस पर उनकी हर कंपनी आती थी कि भाई आप मेरा ऐड लो, और जो ना मेरी डिटेल्स लो, और इस डायरेक्टरी एग्जैक्टली। में ऐड करो, और मैं इसके इतने पैसे बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इनिशियल जो ना उनकी अपनी थी कि उन्होंने कंटेंट खुद से क्रिएट किया, फिर उनको ना किसी के पास जाना नहीं पड़ा, लोग खुद ही आए और काम दिया, लोगों ने पैसा दिया। एग्जैक्टली।
अब ये देखे ना अब आईडी, अब हमारा वो दिमाग में चीजें खुलनी शुरू हो रही हैं कि यार ब्लॉगिंग का अब मतलब जिस तरह स्पेसिफिक आपने नहीं। यहाँ पर बताया ना कि अगर आप किसी 5 कंपनीज के बारे में जो ना उनकी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो 10 कंपनी और आ जाएंगी, और भी आ जाएंगी कि भाई हमारा एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन भी दो, इसमें तुम हमसे पैसे भी लो, लो सब कुछ ले लो, फ्री सर्विस भी ले लो और ये भी काम करके दो, बिल्कुल। हमारे बारे में भी लिखो। अब यहाँ पे देखें, मुझे एक 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 ये जो एड लगी हुई है, उस एक एक एड के ऊपर जो है ना पूरा पूरा ब्लॉग हम बना सकते हैं, ब्लॉगिंग पूरी पूरी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब ये देखें, हेल्प हेल्प विद स्कूल पिकअप्स, बस। अब फिर अगेन वही फार्मूला कि आप अमेरिका की टॉप 5, बल्कि अमेरिका भी छोड़ें, हम अमेरिका किसी एक स्टेट के टॉप 5 सिटीज को पकड़ लेते हैं। उन टॉप 5 सिटीज के अंदर मैं टॉप वो लाइक 10 पीपल जो हैं, कोई ऐसे कलेक्ट कर लेता हूँ या उनके कांटेक्ट ले लेता हूँ यहीं से, इन वेबसाइटों से, और उनके कांटेक्ट वहाँ पे लगा भी दूँ, और लेकिन उसके बारे में ऊपर से एक कहानी भी लिख दूँ उसके बारे में कि भाई अगर आप ये सर्विसेज हमारी लेंगे ना तो आपको कितना बेनिफिट होगा, आपका बिजनेस यानी आप जो अपनी कंसंट्रेशन आप उस पर रखें, बाकी टेक आपके घर के काम काज में हमारे बंदे काम कर रहे होंगे, वो आपकी टेक केयर कर रहे होंगे, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और वो नंबर जो हमने यहाँ से कलेक्ट करने, बेसिकली इधर भी आगे हमने R&D ही कर रहे होना है कि यहाँ से भी हमने वो बंदे पकड़ने हैं जिनकी टॉप रैंकिंग अच्छी है, जो रैंक में यहाँ पे आ रहा है। अभी ये बंदा जो मुझे ऐसा लग रहा है नया नया है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो इन इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ताकि हम अगर आगे से जब अपने ब्लॉग के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो तो वो वर्थ ही हो चीज़ें, यानी कस्टमर जो है, हमारा जो कस्टमर है, उसको हमारी तरह ऐसे ढूंढना ना पड़े यार मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाए जिसके बारे में मुझे रिव्यूज़ भी मिल जाए, जिसके बारे में मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं उस बंदे को पकड़ूँ। वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, बेसिकली वो एफर्ट हम कर रहे हैं, और हम उस एफर्ट के ही आगे से पैसे लेंगे बाद में उनसे जाके। सनी मुस्लिम कैरियर नीडेड, सुन्नी मुस्लिम फीमेल। अब ये देखें, ये फीमेल्स उनको कोई चाहिए, सुन्नी मुस्लिम फीमेल चाहिए जो किसी केयर के लिए उनको घर में शायद चाहिए हो, तो इधर से उनको रीड करें, अंडरस्टैंड करें उनके क्वेश्चंस क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और हम अपना ब्लॉग बना लेंगे उस पर। आई बिलीव कि एक नीच तो ये भी बनती है भाई, हम गम ट्री का एक सेक्शन पकड़ें, और उस सेक्शन के अंदर से हम 2 2 4 5 10 15 16 17 में से हम थोड़ी सी R&D करके कि यानी किसके ऊपर ज़्यादा लोगों के व्यूज़ आए हुए हैं, एक एक करके सबको खोलने जाके उनको अंदर से स्टडी करें, और एक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी कि ये R&D है ना, कि किस पे ज़्यादा डिमांडेड है इंफॉर्मेशन, और उनको हम कलेक्शन बना लें, और 5 या 10 की या 6 की 5 की जो जो भी क्राइटेरिया रखते हैं हम अपना, तो उस पर ब्लॉग बनाना शुरू कर दें, और इन्हीं के क्वेश्चंस की इनके अंदर जो लिखे हैं उन्हीं के क्वेश्चंस पकड़ेंगे, और उन्हीं पे ब्लॉगिंग करेंगे, उन्हीं पे अपना स्टोरी लिखेंगे, और जो भी हमारे बाकी क्राइटेरिया जैसे सैमरश पे जाके कि ये कीवर्ड्स रैंकिंग लेवल इनके क्या क्या है। और अभी एक और चीज़ मैं आपको, अभी तो मैं आपको ये चीज़ें ऐसे दिखा रहा हूँ, और आपको ये 17 प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, ये इनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, यानी मेन इन्होंने कैटेगरीज अपनी बनाई हुई है। ये जब आप गमट्री को इट्स सेल्फ डिग डाउन करना शुरू करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, ये कैटेगरीज इससे ज़्यादा हैं, यानी आप अंदर जाएंगे तो आपको और भी मिलेंगी। मैं अभी लॉगिन नहीं किया हुआ इसलिए वो मुझे लिमिटेड ही दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन जैसे मैं इसको सर क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी और मोबाइल, मेंटेनेंस को जरा चेक कीजिएगा। क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर जो है ना वो ऐप है इसकी, और मैं जब उसको सर्फिंग कर रहा होता हूँ ना तो बेशुमार कैटेगरीज मुझे वो डिस्प्ले कर रहा होता है, फिर मुझे फिल्टर करनी पड़ रही होती हैं चीज़ें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब ये प्रॉपर्टी मेंटेनेंस हैंडमैन, ये वही है, छत रिपेयर और ये ग्रास कटिंग, इस किस्म के इसमें आई थिंक चीज़ें आ रही होंगी। कारपेट एंड अप होल स्ट्रेट क्लीनिंग फॉर यू, एंड ऑफ टेनेंसी 89, ओवन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। अच्छा, वहाँ पे ना लोग अपने पूरे पूरे घर की रेनोवेशन तो चले दूर की बात है, वो वहाँ पे लोग क्लीनिंग करवाते रहते हैं घरों की, नॉर्मल है, यानी साल में एक आध दफ़ा वो लोग कहते हैं कि जी कोई कंपनी आए या कोई टीम आए या इंडिविजुअल आए, डिपेंड उनके जिस तरह उनके बजट्स हों घरों में पैसा स्पेंड करने के लिए, तो वो बुलाते हैं और वो क्लीन करके चले जाते हैं उनका पूरा घर, उनका यानी
जैसे हम हमारे पाकिस्तानी जो वो होता है ना जनरल सफाइयाँ कर रहे होते हैं घरों की, साल में एक दफ़ा ईद के दिनों में शुरू, यानी ईद की आने से पहले या रमज़ान आने से पहले वो एक जनरल क्लीनिंग हो रही होती है पूरे घर की, पर्दे धुल रहे हैं, क्लीन साफ हो रहे हैं, पूरे घर के फर्श धुल रहे होते हैं, गराज धुल रहे होते हैं, सारे यानी ओवरऑल सारा घर धोया जाता है, क्लीन किया जाता है, सफाइयाँ की जाती हैं। ये लोग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये चीज़ें, और इनकी रेगुलर होती हैं, ये भी मंथली एनुअल बेसिस पे वो सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो उस पे भी आप पूरा एक ब्लॉग लिख सकते हैं जी कि हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारे पास कंटेंट्स भी हैं, आप क्लीनिंग हमसे आके करवाएं, हमारे से यानी करें। इवन कि ये जो कंपनीज हैं, बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस काम के लिए, आप उन कंपनीज पे फिर अगेन उन्हीं के ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दें, उनकी स्टोरियाँ बनाने शुरू कर दें। और फिर वो एक इनमें टाइम फैक्टर होता है कि जी हम आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर आपका पूरा घर, इतने एरिया का जो घर होगा वो 2 घंटे के अंदर हम आपको क्लीन अप कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। यानी अट्रैक्ट करना कस्टमर को कि जी हमारे ब्लॉग पे आके जब वो रीड कर रहा हो तो उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, वो वाली कि जो उसने शायद कस्टमर ने भी 2-4 दिन लगा के अपनी R&D कर रहा होगा, सर्च कर रहा होगा, तो हमारे ब्लॉग पे उसका इतना ट्रस्ट बन जाए इन चीज़ों के ऊपर कि यार नहीं, इनके ब्लॉग पे जाते हैं ना तो हमें वो जो हमने ढूंढनी होती है ना 2-4 दिन लगा के भी, वो हमें विद इन अ मिनट ही मिल रही होती इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दानिश भाई एक चीज ये कंफर्म करनी थी, मिसाल के तौर पर मैंने एक अपनी डोमेन बाई की है चाइल्ड केयर के नाम से, जी ठीक है, तो मैंने फिर उसमें जो ब्लॉगिंग करनी है तो सिर्फ चाइल्ड केयर के मुताबिक भी करनी है कि नहीं, इसके अलावा भी मैं उसमें कर सकता नहीं, बेटर है कि डोमेन का जो फोकस है उसी हिसाब से हूँ, करें। उसी के मुताबिक चले ना। हाँ, लेकिन इसमें ना और भी वैल्यूज ऐड की जा सकती है, आप चाइल्ड केयर ना करें। अगर डोमेन हम्म। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप अपने उसी ब्लॉग को बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, तो उस नाम को फिर ना रखें ना अपने डोमेन में कि चाइल्ड केयर ही हो। फिर आप अब ठीक ये है। देखें, ये जो वेबसाइट मैंने खोली है इसका नाम क्या है ज़रा बताइए। कंट्री, नहीं, कंट्री नहीं है। नहीं गम ट्री मैं कह रहा हूँ। हाँ, गम ट्री। जी जी। तो गम ट्री आपको क्या प्रेजेंट कर रहा है? वो तो गम ट्री आपको एक एक जनरलाइज एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है, वो आपको कोई स्पेसिफिक नीश पर प्रेजेंट नहीं कर रहा। जी हाँ, ठीक है, जैसे फूड पांडा, सही है। फूड है लेकिन पांडा साथ उसने लगा के उसने एक जनरलाइज प्रोसेस में ले गया। अब फूड पांडा जो है वो ग्रोसरी सर्विस भी दे रहा है, वो रेस्टोरेंट पिक एंड ड्रॉप रेस्टोरेंट की वो फूड डिलीवरी सर्विस भी दे रहा है। फैसिलिटी भी दे रहे हैं। और फूड पांडा शायद आने वाले दिनों में आपको हेल्थ केयर की सर्विसेज भी देने लग जाए, मेडिसिन प्रोवाइड भी करने लग जाए, या शायद कर भी रहा होगा पाकिस्तान में। तो ठीक यानी है। उन्होंने एक जनरल नेम साथ जोड़ दिया वो उसके, फूड और पांडा। इस तरह ये ठीक। गम ट्री है, गम ट्री ने भी ऐसे ही रखा हुआ है अपना एक जनरल एक ट्रिकी नेम, यानी एक यूनिक सा नाम बना दिया गम ट्री। गम जुड़ने वाले, और ट्री, ट्री जब आपका बढ़ता है तो वो आपके साथ यानी उसकी जो शाखें होती हैं, उसका वो आगे से लीफ होते हैं, उसकी रूट्स होती हैं। ये एक ये देखिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक नाम रखा गया है। तो अब ये एक ट्री है इस वक्त, अभी हम ये जो जितनी भी चाह रही है ये लीफ है उसके, फिर उसके रूट्स हैं, उसके आगे से बारीक बारीक उसकी टहनियाँ, ये सारा कुछ जो चल रहा है। और हम इसके अंदर जाएंगे, इसके रूट कॉज वैल्यू में चले जाएंगे आगे, सही उसके है। बेसिक पे चले जाएंगे। तो ये सारी वही है ना, ये उन्होंने आइडिया ऐसा ढूंढ, ये नाम ऐसा ढूंढा कि जो उनके आइडिया के साथ बड़े ब्रॉड लेवल पे मैच कर गया हुआ है। सही है। तो वो तो किया जा सकता है कि कोई ऐसा नाम रख लिया जाए जो किसी एनिमल के नाम पे हो, किसी नेचर प्रोडक्ट, नेचर जो है हमारी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं इसके इससे हम वो क्या कहते हैं इंस्पायर हो के वो नाम रख लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हालांकि जो मेरी कंपनी का नाम है वो भी मैंने ऐसे ही कुछ रखा हुआ है, वो मैं फिर कभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम इस पे रहते हैं क्या कहते हैं, मेंढक, फ्रॉग। मैं अब आपको नेचर बताने लगा, चले मेंढक फ्रॉग को भी छोड़ते हैं, थोड़ा और ज़रा एलेबोरेट करते हैं चीज़ों को। लेडी बग किसी ने देखी है? चले जी देखिए, लें जी, लेडी बग नज़र आ रही है आपको? सही है। अब मैं आपको डिग डाउन करने लगा थोड़ा सा मजीद इस पे। मुझे अगर कोई पिक्चर ऐसी नज़र आ जाए जिसमें वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो उन चीज़ों के बारे में, तो मैं आपको फिर उसको बड़ा करके दिखाता हूँ।
क्योंकि ये लेडी बग के ऊपर मैं आपको अभी एक नेचर की बात बता रहा हूँ, एक नेचर, और इस एक नेचर के ऊपर ना मैंने पूरी एक ऐप डिजाइन की हुई है। यानी इससे इंस्पायर्ड होके पूरी एक ऐप बनी हुई है। और ऐप का बिजनेस क्या था, जैसे आप गम ट्री देख रहे हैं ना, जी जी एग्जैक्टली ये बिजनेस था उसका, उस ऐप का। तो सही ये मैं है। आज की बात नहीं, ये भी काफी पुरानी बात है। अगर क्योंकि अब वो किसी मैंने एंटरप्रेन्योर के लिए बनाई थी, तो वो बाद में शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। चलिए, लेडी बग। लेडी बग, मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, मैं आपको वो हाँ ये इसमें थोड़ा सा है, लेकिन ग्राफिक इसके इतने अच्छे नहीं हैं। ये देखिए, ये लेडी बग के फुटप्रिंट है पीछे लगे हुए, ठीक है। लेकिन इसने इतना ग्राफिक इतना अच्छा बनाया नहीं है। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था कुछ, मेरे पास वो शायद अपनी पुरानी वो आर्काइव में पड़ा होगा, तो मैं ढूंढूंगा उसको, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा। वो एक यानी उसका पर्पस, मेरा ये सारा कुछ मैं बिल्ड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि नेचर से ना आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ लेडी बग के ऊपर थोड़ी सी R&D कर लेना कि लेडी बग कैसी होती है, उसका वॉकिंग स्टाइल क्या होता है, वो वॉक किन चीज़ों पे करती है। या अब ये देखिए, ये एक लेडी बग है, ये ट्री वो लीफ के ऊपर बैठी हुई है, या बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो उसकी वॉकिंग स्टाइल क्या होता है, ये देखिए। अब ये छोटी सी टहनी के ऊपर शायद वो बड़ी सी लाइट वेट के ऊपर वॉक कर रही है। अब ये देख कर अब रही ये है हाँ, क्योंकि नाम ही लेडी है तो कर रही है। जी। तो हाँ अब ये देखिए पिक्चर थोड़ी, और इसको मैं बड़ा करूँगा शायद वो मुझे व्यू अच्छा मिल जाए उसका। ओ, पिक्चर ही छोटी सी है। अब आपको इसका ये टेक्स्ट ऊपर, इसका कलर्स कॉम्बिनेशन नजर आ रहे होंगे। इसका डॉट डॉट लगे हुए ब्लैक के, रेड कलर है, और फिर एक लाइन सी है इसकी इसके ऊपर। और वो लाइन की भी देखिए आगे से कैसी कटिंग हुई हुई है। क्या यानी ये सर, ये नेचर इंस्पायरेशन है ना। आप इसको स्टडी करना शुरू करें, इसकी एक एक चीज को बारीकियों को देखेंगे, आपको यहाँ से आइडियाज मिलेंगे। असल जो मेरा मकसद बताने का है ना, कि सिर्फ नेचर की किसी भी नेचर की, अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करें, तो आपको उधर से ही बहुत से आइडियाज मिलने लग जाएंगे। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो उस बात फिर वही है ना कि मुझे भी शायद इन चीज़ों का ना पता होता, लेकिन जब मेरे सामने ये चीज़ें आई, और जब वो डिज़ाइन के साथ उन्होंने जो, यानी जो कंपनी थी, इसकी डिज़ाइनिंग कंपनी थी, हमने हायर की थी इस काम के लिए, उस कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये बताया था बकायदा कि हमने लेडी बग से इंस्पायर होकर ये डिज़ाइन बनाया है, उसके लाइफस्टाइल से इंस्पायर होकर ये डिज़ाइन बनाया है। ये मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो नेम जो है, अगर नेम डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नाम मिल जाए जो कि हर चीज़ को, या आपके विजन को जो है वो फिट बैठे, तो उसके लिए ना आप इंसानों की बनाई चीज़ों को एक साइड पे फिलहाल रख दें, और नेचर पे थोड़ा सा देखना शुरू करें। नेचर में आपके इर्द गिर्द क्या है, कि कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड जो है उसकी खसूसियत क्या है। उसकी खसूसियत को देखते हुए, उसके नाम को देखते हुए, उसके लाइफस्टाइल को देखते हुए, उसके फुटप्रिंट का मतलब है कि उसकी पूरी हिस्ट्री जो पीछे चल रही है, वो कैसे कैसे उसने अपने आप को बदला हुआ वक्त के साथ साथ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए नेशनल जियोग्राफिक भी अगर देख रहे होंगे, तो वो आपको ये चीज़ें बड़ा डिटेल में बता रहे होंगे। अब नेशनल जियोग्राफिक में ना कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि ये जो बड़े छोटे छोटे इंस्टेंट्स जो होते हैं, उनके ऊपर उनकी इतनी इतनी डीप लेवल रिसर्च हुई होती है ना,
उन वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर कि आपको वहाँ से बड़ा कुछ मिल रहा होता है, इंफॉर्मेशन और आपको आइडियाज, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला ने तो बगैर सीखे सिखाए ज़मीन में भेजा हुआ है। और इस इंसान की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये लर्नर है बहुत बड़ा। ये जो चीज़ देखता है इंसान वो सीख जाता है। और सीखता कहाँ से है? अल्लाह ताला ने उसके लिए ये सारे जानदार बना दिए हैं दूसरे, कि इंसान इनसे सीख रहा है, इनके लाइफस्टाइल से सीख रहा है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर वो राज रखे हुए हैं जिससे इंसान सीख रहा है और अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाता जा रहा है। अब जैसे कह लें कि क्या कहते हैं इसको, ये बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड जो होते हैं। अब बर्ड तो मोस्टली फ्लाइंग ही हैं, मोर देन 90%। कुछ बर्ड जो फ्लाई नहीं करते लेकिन बर्ड्स हैं वो। दानिश तो भाई सॉरी बर्ड्स, आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी आप जी, आपने जो भी जिक्र किया ना कि हम सीख रहे हैं, हाँ तो हाँ, हमने जो इंसान को दफनाना सीखा वो भी एक कौवे से सीखा। एग्जैक्टली तो ये बात जो है अभी लिंक करी है मुझे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो देखो ना आइडिया, अब वो दिमाग के ताले जो थोड़े खुलने शुरू हो गए हैं कि यार वाकई ये इंसान में वो क्वालिटी नहीं है कि जिधर से, यानी हम सोर्स की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ इन चीज़ों को बना रही है, जो चीज़ इन चीज़ों पे काम कर रही है, हम उस सोर्स की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हम उस एग्जैक्टली उस रूट का उसको पकड़ें कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं। और वहाँ से हम अगर देख लेंगे तो हम भी उसी लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे आज कोई प्रोफेसर, कोई एक्सपर्ट, कोई बैठा हुआ डिस्कस कर रहा है, उसने भी इन्हीं चीज़ों से सीख के यहाँ तक आया है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ में हम यही करने लग जाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे कि हमें शायद उस पर फिर थोड़ी सी डिग डाउन अगर करना है और उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना है, तो फिर अल्लाह की बनाई जो प्रोफेशनल कह रहे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ी सी R&D करेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि जी वाकई ये ऐसे है। अब कॉलोनी बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से, वो चूंटियों से है। छोटी छोटी चूंटियाँ जो हैं उनसे कॉलोनी बनाने का, ये टावर, जो बड़े बड़े टावर्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट वहां से निकला हुआ है कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये वहां से निकली है कि ये टावर्स कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, बड़े बड़े 100 फ्लोर्स टावर्स जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना, ये कॉलोनियों से निकला हुआ है। कॉलोनी जब चूंटी बना रही होती है ज़मीन के अंदर, तो वो कैसे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पूरा बनाया होता है कि उस पर एक पूरी पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ज़मीन के अंदर। फिर शहद की मक्खियाँ, यानी जस्ट नेम इट कि क्या है दुनिया में। और उस पर आप थोड़ा सा R&D करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार वाकई ये तो हमारे इर्द गिर्द इतनी चीज़ें पड़ी हैं। तो इधर से हम आइडियाज़ लेके तो अपना ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं अगर सर डिस्ट्रैक्ट रहा, मैं फटाफट ब्लॉगिंग पे आ जाऊँ। क्योंकि हमने कर नहीं सब कुछ ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं। जी, जितनी R&D हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमने एग्जैक्टली, उनको यूज करने हैं उसमें। बिल्कुल। तो किसी का कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में शेयर कर ले, नहीं तो फिर हम अब मेरी कोशिश है कि हम थोड़ा टाइम शॉर्ट करें और अपनी प्रैक्टिस पे टाइम दें ज़्यादा। क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है ना जी, हम्म, बगैर प्रैक्टिस के होना नहीं है। बिल्कुल। हाफिज उमर साहब हुआ करते थे जी हमारे। हाफिज उमर साहब बिजी बंदे हैं।